हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में, तेजस्वी मामन डांस ब्लॉग में। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज शाम टाइम में ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। 3:30 बज रहा है। तो मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो मैं चाकू हाथ में ली हूँ। हाथ में क्यों ली हूँ, जा रही हूँ उन लोगों को सिंघाड़ा खिलाने। और सिंघाड़ा लिए थे तो ये लोग कल खा लिए थे, तो फिर इस टाइम आज कोचिंग नहीं गए हैं, तो कह रहे हैं कि मम्मा खिला दो। थोड़ा बेटे की मेरी तबीयत ख़राब थी, उसका सर दर्द हो रहा था, तो मैंने कहा मत जाओ। तो नहीं गया, तो कह रहा था मम्मा सिंघाड़ा खिला दो। तो वे स्कूल से आए थे तो खाना वगैरह खा रहे थे, तो हम कहे अच्छा थोड़ा खाना खा रहे थे, थोड़ा लेट में खिला देते हैं। तो अभी जा रहे थे खिलाने हम लोग। हम सोचे कि हम आप लोगों से भी शेयर करते चलें, मतलब सिंघाड़ा के कितने बेनिफिट होते हैं। आप लोग भी अपने बच्चे को खिलाइए। सिंघाड़े के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। मतलब उसमें कैल्शियम तो भरपूर होता है। कैल्शियम तो पूछिए मत कितना कैल्शियम होता है। हम तो जब तक सिंघाड़ा मिलता है, मतलब जब तक मिलता है बाज़ार में, महंगा हो या सस्ता हो, तब तक मैं खिलाती हूँ। क्योंकि हम और चीज़ें नहीं, जो आजकल जो बाज़ार में मिल रही हैं और सारी चीज़ें हैं, खाद से बने होते हैं, केमिकल से बने होते हैं। लेकिन ये जो होता है तालाबों में होता है, बहुत ही मतलब बहुत ही फ़ायदा होता है, बहुत ही ताकतवर होता है ये। तो अगर आपके बच्चों को कैल्शियम की कमी है तो ये कच्चा सिंघाड़ा ही खिलाइए, उबाल के ना खिलाइए और कोई स्रोत से ना खिलाइए। तो कच्चा सिंघाड़ा ही खिलाइए, ज़्यादा फ़ायदा करता है। मैं अपनी बात बता दूं आप लोगों को। मैं अपनी बात बता दूं आप लोगों को, तो मैं आप लोग हैरान हो जाएंगे मेरे साथ क्या हुआ था। मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी, तो मैंने कच्चा सिंघाड़ा एक हफ्ते के लिए एक बुक में पढ़ी थी। मैंने वो बुक रखा है। तो मतलब वो बुक मेरे लिए क्या था कि बता नहीं सकती मैं। तो मेरी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही थी। डॉक्टर ने मुझे कई तरह का जांच किया, मतलब बता दिया था कि ये जांच करवाइए, वो जांच करवाइए। मैंने नहीं करवाया कोई जांच। तो इत्तेफाक से मेरे ससुर जी ने ये बुक मुझे दी थी। तो इसमें ऐसा है कि आयुर्वेद से खाने पीने वाली चीज़ों से उसमें दिया है कि मतलब हम कैसे अपना इलाज कर सकते हैं, कैसे क्या खा सकते हैं। तो उसमें ये भी दिया था कि हम क्या है, जो अगर प्रेगनेंसी नहीं रुक रही तो हफ्ता भर अगर हम कच्चा सिंघाड़ा खा लेते हैं तो हो सकता है रुक जाए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरी प्रेगनेंसी में हफ्ता भर सिंघाड़ा खाई थी। उसके बाद पता नहीं भगवान का इत्तेफाक था क्या था, ये नहीं पता, या फिर सिंघाड़ा ही फ़ायदा किया था, ये हम आपसे नहीं बता सकते। लेकिन मैं उस टाइम सिंघाड़ा खाई थी, हफ्ता भर खाई थी। तो फिर क्या, मेरा बेटा जो है हो गया, मतलब रुक गया था। तो इस नाते तब से मैं भरोसा करने लगी। ऐसा होता है तो मैं किसी को बता देती हूँ। अगर जैसे लिकोरिया की शिकायत रहती है, किसी किसी को सफ़ेद पानी आता है, तो उसमें भी कमज़ोरी होती है, तो उसमें भी सिंघाड़ा खाने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आपको मतलब अगर ज़्यादा हो गया हो तो डॉक्टर को दिखाना ही पड़ता है। तो मैं उसका नहीं सुझाव दूंगी। अगर थोड़ी शुरुआत है, अगर आपको कमज़ोरी लग रहा है कि ऐसी शिकायत हो रही है, हमको स्टार्टिंग में शुरुआत हो रही है, तो आप सिंघाड़ा खा सकते हैं। फिर उसका मतलब सिंघाड़े से हो सकता है फ़ायदा हुआ। मैं अपनी बात बता दी हूँ, मुझे फ़ायदा हुआ था। तो मैं चल रही हूँ बच्चों को सिंघाड़ा खिलाऊंगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप भी अपना मतलब सिंघाड़ा से फ़ायदा हो सकता है, लेकिन होता है, मेरा हुआ था। तो मैं इस नाते जो मेरे साथ हुआ था, मैंने अपनी बात अपना सुझाव रखने की कोशिश की है आप लोगों के साथ। तो आप लोग भी बच्चों को सिंघाड़ा ज़रूर खिलाएं। देखिए इतना सारा सिंघाड़ा मैंने लिया था। अभी कल लिया था तो आधा ये लोग कल खाए थे, आज आज बचा है इतना। तो आधा आधा कल खाए थे, आज आधा खाओगे ना, ख़त्म हो जाएगा फिर। ये देखिए भाई बहन का प्यार दोनों का। बहन भाग रही है, भाई प्यार कर रहा है। मेरे पेड़ सूख जा रहे हैं ना। तो देखिए मैं बाहर बैठ गई हूँ छिलके खिलाने के लिए। ये लोग छील नहीं पाते हैं। जैसे बड़े लोग रहते हैं मुंह से छील लेते हैं, लेकिन बच्चे नहीं छील पाते, तो मुझे चाकू से छील छील के खिलाना पड़ता है। क्योंकि इसके छिलके जो होते हैं ऊपर जो पीले पीले पड़ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा नहीं, वो कड़वा लगता है वो खाने पे। तो ये लोग वेट कर रहे थे खाने के लिए कि छील छील के दो। फिर लड़ाई कर रहे थे, जैसे मैं प्लेट में रखती है वैसे उठा लेते। फिर छीना झपटी कर रहे थे एक दूसरे से कि नहीं मुझे चाहिए, नहीं मुझे चाहिए। फिर उसके बाद में ये लोगों को जैसे अच्छा लगता है, इन लोगों को पसंद है, तो बहुत लोग उबाल के खाते हैं इसको। मैं तो उबाल के नहीं खाती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे तो मजबूरी में खाना पड़ता है, मैं नहीं खाती हूँ। इतने दिन से मैं ले रही हूँ, लेकिन मैं एक सिंगाड़ा मुंह में नहीं डाली हूँ। लेकिन खाना चाहिए, सबको खाना चाहिए। मैं सोच रही हूँ अच्छा अभी खा लूँगी, अभी खा लूँगी। फिर नहीं मन होता खाने का। मैं कुछ भी नहीं खाती, वैसे मेरा मन नहीं होता कुछ खाने का।
तो जैसे खाना चाहिए, ये दवा के रूप में भी काम करता है, दवा के तौर पे ही खाना चाहिए, लेकिन खाना चाहिए। और हम औरतों को तो ज़्यादा कैल्शियम की कमी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो इस नाते हम लोगों को तो ज़रूर खाना चाहिए। बच्चों को हो जाती है क्योंकि बच्चे बढ़ते रहते हैं, तो फिर बच्चों को दिक्कत हो जाती है। तो देखिए ये लोग लड़ाई कर करके छीना झपटी करके खा रहे हैं, मैं छीले जा रही थी। और तो हमारे यहाँ मायके में तो हमारी भाभी जो है उबाल के खाना पसंद करती हैं, तो लोग उबाल के खाते हैं, मैं तो कच्चे ही खिला देती हूँ बच्चों को। तो इन लोगों को खिलाने के बाद शाम हो गया था फिर, और घर के काम में निपटाने लगी, तो झाड़ू पोछा करने लगी, तो मैं छत पे आई थी। इतने दिन हो गए, दिवाली के सजावट अभी लगे हुए हैं, झालर लगी हुई हैं, उतारा नहीं गया सबके। मतलब हमारे घर के बगल जितने भी घर हैं सब लोगों ने अपना हटा दिया सजावट, सबके झालर निकल गए, लेकिन हमारे घर पे लगे हैं। बगल भी लगा था, अभी शायद कल वो भी हटाए हैं। तो 2 घर ऐसा था कि हमारा और बगल में उनका था, कि जो नहीं हटा था बाकी झालर, बाकी सब हटा दिए थे। तो 5-6 दिन तक सबके लगभग था, दिवाली के बाद तक। लेकिन हमारे यहाँ तो जैसा हमारे यहाँ हर साल ऐसे हो जाता है, तो हर साल तो मैं ही नहीं हटाती थी और यही हटाते थे, मैं नहीं हटाती थी। इस बार मैंने कहा इनको टाइम नहीं मिलेगा, पता नहीं कब तक लगा रहा है। मैं सोचती थी यही हटाएंगे, इसी के चक्कर में रह गया था। अगर मुझे पता होता था कि लास्ट में मुझे ही हटाना पड़ेगा, तो मैं पहले ही हटा देती, क्योंकि इसमें कुछ था नहीं ऐसा हटाना था, ऐसे ही सरिया लगा लगा के लपेट के बीच में रख दिए थे झालर को। झालर थोड़ा बड़ा था, तो जैसे अभी रेलिंग नहीं लगा तो उतने बड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो उसे घुमा घुमा के उसी को ही लगा दिए थे। तो देखिए मैंने कहा चलो मैं ही लास्ट में हटा देती हूँ, नहीं तो पता चलेगा साल भर तक ऐसे ही लटका रह जाएगा, फिर वो ख़राब भी हो जाएगा। मैं हटा रही थी, ईंटे से ये दबा रखे थे, मैं हटा रही थी, थोड़ा सा टूट भी गया मुझसे। फिर ये कहेंगे काम बढ़ा देती हो तुम, तोड़ दी मेरा झालर। तब झालर हटाने के बाद मैंने कपड़े भी डाल रखे थे छत पे, मैंने कहा कपड़े भी हटा लेते हैं। कुछ कपड़े मैंने नीचे डाल रखे थे आगे, कुछ कपड़े मैंने छत पे डाल रखे थे। छत वाले कपड़े मैंने कल ही डाले थे, मैं भूल गई थी डाल के, तो आज मैं गई छत पे, तो छत पे जो सामने रहता मैं उतार लेती हूँ, छत पे भूल जाती हूँ। तो इस नाते जो आज आज गए तो हम उतार लाए कपड़े भी। तो देखिए मैंने जो पौधे लगा रखे थे यहाँ बो रखे हैं, तो ये सब सूख गए थे। तो मैंने सोचा शाम हो गया है तो पानी डाल देते हैं, शाम हो गया तो शाम को ही पानी डालते हैं हम ज़्यादा अक्सर ही। तो अभी देखिए 4-5 बाल्टी मैं नीचे से ले जा के डाली हूँ। ये देखिए जो टायर में लगा है, ये टायर का जो वो है, इसमें वो है क्या कहते हैं, धनिया है। धनिया खाने लायक हो गया है। ये पालक भी मैंने एक बार काट लिया, पालक बहुत बड़ा हो गया था, मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई थी। मैं छत पे ऐसे गई थी टहलने, धूप नहीं सेकने गई थी, तो मुझे लगा कि बड़े बड़े हो गए हैं, तो मैं काट के बना दी थी उसको, मैं दिखा नहीं पाई थी आप लोगों को, लेकिन बहुत बड़े बड़े हुए थे। धनिया देखिए, धनिया तो अभी एक छोटा है खैर, लेकिन ताज़ा रहता है, मुलायम रहता है, तो बनाने लायक रहता है। ये देखिए बैगन का पेड़ है, मतलब अच्छे हैं, जो टायर में है थोड़े ज़्यादा मिट्टी में है, ये अच्छे। बैगन का पेड़ इतना बड़ा हो गया है, 2-3 टायर में, और उधर भी लगा है, थोड़ा शाम हो गया है बाद में दिखाएंगे। लेकिन धनिया जो है सब्जी वगैरह दाल वगैरह में डालने लायक हुआ, चटनी पीसने लायक नहीं हो, क्योंकि छोटा छोटा है तो थोड़ा ही है, तो अभी मुलायम ही है, जैसे क्या कहते हैं, खाने में मिलाने लायक है, बाकी चटनी बनाने लायक नहीं है अभी। तो देखिए शाम को मेरी बेटी डांस सीखती है, तो एक इनकी दीदी है, वो भी मेरी बेटी ही है। मेरी बेटी मतलब जैसे इसको हम मानते हैं वैसे उनको भी मानते हैं। तो इधर बाबू को भी पढ़ा रही थी, फिर हम लोग डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो चुपके से आके वीडियो में मेरा बनाने लगी। तो इसके साथ हम भी थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। तो एक गाना है तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, वही इनकी दीदी ही सिखा रही है हम लोगों को। तो देखिए अभी ट्राई कर रहे थे। ये गाना जब कंप्लीट हो जाएगा तो इसका प्रॉपर वीडियो एक अलग से आएगा डांस का। तो इससे नाते हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरी एक बेटी सीख रही है, मेरी एक बेटी सिखा रही है। तो 2-2 बेटियाँ हैं। तो देखिए फ्रेंड, इन लोगों का होमवर्क का टाइम हो गया है, ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ये वर्क कर रही हैं अपना। ये देखिए कह रही है मम्मा मेरी कॉपी दिखा दो, मेरी बुक दिखा दो। तो ये अपना वर्क रोज कर लेती हैं। ये स्कूल जाती तो इनका ऐसा कोई दिन नहीं होता है कि जिस दिन इनका वर्क ना कंप्लीट रहे। जब इनका वर्क नहीं कंप्लीट रहता तो स्कूल ही नहीं जाती हैं, फिर रोने लगती हैं कि मेरा वर्क नहीं कंप्लीट है। आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं। लेती हूँ रात को ही। अगर इसको जाना होता है स्कूल तो क्या करती है कि
उसके पहले ही कर लेगी, कोचिंग जाना होता है उसके पहले ही कर लेती हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इनका वर्क आज तक कंप्लीट ना हुआ हो, स्कूल जाती है ना। मैं रात को ही कर लेती हूँ वर्क। हाँ, रात को ही कर लेती हूँ वर्क। रात को ही कर लेती हूँ ताकि मेरा वर्क कभी कंप्लीट ना हो। कभी कंप्लीट ना हो? नहीं, कभी कंप्लीट मतलब कभी छूटे ना, हमेशा कंप्लीट रहे, ऐसे बोलते हैं। बस एक बार मेरे छूटा था वर्क। एक बार छूटा था? कब छूटा था? वो भी उस स्कूल में पढ़ती थी। हाँ, जिसमें मेरी फ्रेंड रहती है। दूसरे स्कूल में पढ़ती थी तब इनका वर्क छूटा था। लेकिन उस स्कूल में बहुत गंदा पढ़ाया जाता था। बहुत गंदा पढ़ाया जाता था। ये बता रही है अपने स्कूल की कहानी, इस स्कूल की नहीं, दूसरे स्कूल की बात बता रही है ये। तो फ्रेंड, आज का ब्लॉग इतना ही, छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। आज मैंने इसमें कोशिश करी है कुछ जानकारी आप लोगों को देने की। तो अगर आपको समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाय।